भाई साहब आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। वाई इंडियन फैंस लव अफगानिस्तान क्रिकेट। ओके, अफगानी तो इंडिया को लव करते हैं, लेकिन इंडिया वाले अफगानिस्तान को क्यों लव करते हैं, वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो अफगान भाई का है और उनके थंबनेल में मेरी फोटो देखी तो मैंने कहा यार क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया क्या। तो मुझे लगा कि यार इस वीडियो पर रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए। टाइटल है अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस थैंक्स इंडिया, वाई इंडियन फैंस लव अफगानिस्तान क्रिकेट। चलिए देखते हैं भाई, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना तो पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं होता, तो एक अफगानी अगर बता रहा है ना तो वो सच्ची बात बताएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में अफगान भाई हमारे क्या बता रहे हैं। थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस इन चैंपियंस ट्रॉफी। ऐसे तो इंडिया हमें हमेशा सपोर्ट करता है और हर एक फील्ड में सपोर्ट करता है। चैंपियंस ट्रॉफी अब चल रही है, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता हूं। ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए अच्छी थी, हमने अच्छा क्रिकेट खेला, इंग्लैंड को हराया, उसको बाहर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेला और कल जब हम गुस्सा थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो जो फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारा मैच कैंसिल हुआ, जिसको हम हार मानते हैं। ऑन द पेपर हार नहीं है, लेकिन हम इस मैच को हार मानते हैं। अब आ जाते हैं कि मैंने स्टार्ट में क्यों कह दिया कि अब देखिए, बारिश का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कम से कम पीसीबी को ड्रेनेज सिस्टम उसका सही होना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा था कि जब स्टेडियम्स जल्दबाजी में बन रहे थे और टाइम मतलब बहुत कम टाइम था, तो मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी इस तरह से, ये प्रॉब्लम्स आएंगी इस तरह से। और वो प्रॉब्लम दिख गई सामने। पहली लाइट की प्रॉब्लम दिखी, वो लाइट एंगल उसका सही नहीं था, वो प्राचीन रविंदर को चोट लगी। दूसरा, अब देखो बारिश में पोल खुल गई, पानी निकल नहीं रहा। बड़ा पानी निकलने के लिए एक ढलान बनाई जाती है ना, पूरे स्टेडियम से पानी लग जाता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा किया जाता है जिससे पानी फटाक से निकल जाए, सूख जाए ग्राउंड। वो नहीं हुआ। वाइपर से साफ हो रहा था, मतलब मैं देखकर हंस रहा था कि वाइपर से पानी निकालने की कोशिश हो रही थी, ड्रेन करने की कोशिश हो रही थी वाइपर से। जो बाथरूम में वाइपर हम यूज करते हैं, उसकी मशीनरी मौजूद नहीं थी, एडवांस मशीनें हैं उसकी, वो मौजूद नहीं था। सोचा आपके पास टाइम होता है स्टेडियम में, पहले अगर बना लिया होता तो ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है, टेस्टिंग होती है, पानी गिरा के देखा जाता है, ड्रेनेज हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो कैसे करेंगे। आप सोचिए, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि जब आप कवर लेके जाएं और भयंकर बारिश हो रही हो, बारिश के बाद जब वो कवर हटाएं तो कैसे हटाएं, वो कवर से पानी गिर के जमा हो गया एक जगह पे कहीं पे, ये भी प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत वाले तो सिर्फ हमारे खिलाफ हमारा बुरा ही चाहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे। अरे भाई, नेगेटिव बातें हो रही हैं तब तो कर रहे हैं ना, हम कीड़े नहीं निकाल रहे हैं हम तुम्हारे। आज अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता, पानी सुखाने की व्यवस्था सही होती, तो शायद मैच पूरा हो जाता अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। कह दिया कि थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस। आप लोगों के साथ मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। मैं 2024 मई के महीने से पहले ये सोशल मीडिया में इतना नहीं था, स्पेशली यूट्यूब। ना किसी को जानता था यहां पर, ना ही कोई समझती, कुछ भी नहीं। ऐसी सोच आया, बहुत अरसों से सोच रहा था, क्योंकि मैं पठान भाई का वीडियोस देख रहा था। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल बना दिया तो ऑटोमेटिकली भाई साहब आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हो। तो जब मैंने इंडिया का मोहब्बत, प्यार, सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए देखा, तो मैंने सोचा कि भाई साहब जो मैंने सुना था उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा हमें प्यार करते हैं इंडिया के लोग। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही थी, इसमें जितना सपोर्ट मिला, जितना हमारी मैचों में हम जब लाइव आते थे, हर एक इंडियन हमारे लिए कभी, किसी इंडियन ने कभी भी ना कोई ना नेगेटिव कमेंट नहीं की। अगर कर भी दे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई साहब अब हमको पता लगा कि कितना प्यार मिलता है इंडिया से और इंडिया के लोग हमें कितना प्यार करते हैं। आपके साथ मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। जो हमारा एबी क्रिकेट वाला है, उस बंदे ने इस तरह की बातें की है 2 दिन पहले जब हमने इंग्लैंड को हराया,
हमको बहुत ज्यादा इमोशनल किया। बाद में सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा सफर जब खत्म होगा तो हम ये क्लिप लगा देंगे। क्लिप तो नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मसला पड़ जाता है, लेकिन आवाज सुना सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। सुनते हैं कि एबी क्रिकइंफो वाला भाई, पता नहीं है कि इसका असली नाम क्या है, लेकिन एबी क्रिकइंफो यूट्यूब पर तो है। इनकी बात सुनते हैं कि ये क्या कहता है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान इन द हाउस गाइस। अफगानी जितने भी हैं भाई लोगों कमेंट बॉक्स में आ जाओ। और एक बात बताऊं, जितने भी इंडियन भाई लोग हैं, भाई लोगों एग्री और डिसएग्री करना। अफगानिस्तान की टीम की कामयाबी, भाई अपनी कामयाबी महसूस होती है, अपनी कामयाबी लगती है, पता नहीं क्यों। सवाल ये है, मैं यहां पाकिस्तानियों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। इन कुछ पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है शायद हमारा रिलीजन अलग अलग है, इस वजह से इनको लोग, मतलब हमारे हिंदुस्तानी लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते। नो, ये सवाल नहीं है। ये प्राइम एग्जांपल है अफगानिस्तान को लेके। अगर पाकिस्तान 2 कौड़ी की क्रिकेट खेलेगी तो भाई हमसे तो दल्लागिरी हो नहीं रही है। दल्लागिरी के चक्कर में सुना आप लोगों ने, इस वीडियो ने मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल किया था। अब उस बंदे ने कह दिया, एबी साहब ने कह दिया कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन पता नहीं है क्यों है। हमको भी ऐसा ही फील हो रहा है। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान की जीत में हमारी जीत है, लेकिन पता नहीं क्यों। क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा पुराने हैं, इसलिए हम ना हम थे और आप थे, और आप हो, हम है। इसमें अगर कोई समझने वाला बंदा हो तो वो समझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नस्ली, आप नस्ली थे और नस्ली हो, हम नस्ली थे और नस्ली है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है ये जो 8-9 महीनों में मैंने देखा है यूट्यूब में। जैसे कि आलोक भाई, वो डीडी रिएक्ट वाला, उस बंदे के प्यार को देखो भाई। हर एक जगह, इस मैच में भी एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जो हर एक जगह अफगानिस्तान के बारे में पॉजिटिवली, अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप की बातें, अफगानिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत की बातें। और ये जो एबी क्रिकइंफो वाला कहता है कि पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि मजहब तो पाकिस्तानियों का एक कार्ड है भाई साहब, कार्ड है ना, वो कार्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ यूरोप में ये इमिग्रेशन वाले को जब ये कुछ भी हो जाता है तो ये वो इमिग्रेंट्स का वो कार्ड यूज करते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बेचारे हैं। बिल्कुल 100% मैं अग्री करता हूं इससे। मैंने कई बार कहा है, ये लोग मजहब को एज ए कार्ड यूज करते हैं। क्या इंडियंस को नहीं पता है कि अफगानिस्तान आज से नहीं, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ उसके सैकड़ों साल पहले से अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन है। क्या हमें तब अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों का मजहब नहीं पता? हमें पता है सर, लेकिन हम लोग उस लेंस से नहीं देखते। आप लोग जबरदस्ती दिखवाने की कोशिश करते हो, आप देखते हो हमें उस लेंस से। तो ना अफगानिस्तान वाले अंधे हैं, ना इंडियंस अंधे हैं। और ये दोनों जो बात कही ना अफगान भाई ने, नस्ली हैं, हजारों साल पुरानी नस्लें हैं, पठानों की और यहां इंडियंस की। तो आप इस पॉइंट को समझिए। देखिए, जहां पे लालच घुस जाता है ना, वहां से चीजें बिगड़ती हैं। ना अफगानिस्तान को इधर लालच है, ना इंडियंस को इधर लालच है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से सालों इन द सेंस कि बहुत सेंचुरीज से जानते हैं। आना जाना है, कारोबार है, मेल मिलाप है, इसलिए है ऐसा। आप जो हो, आप लोग लालची हो। आपको जहां फायदा दिखेगा ना, आप वहां चले जाओगे। आपको फायदा दिखा कि अफगानिस्तान के ऊपर बम गिरवाने के लिए हमारे बेसिस चाहिए, आपको फायदा दिखा उसमें, आपने डॉलर्स लिए और अमेरिका को बेसिस दे दिया। आपने वहां पे जाके, उन्होंने बच्चों को और लोगों को मारा, शहर के शहर तबाह कर दिया अफगानिस्तान के।
आपने अपना एयर स्पेस दिया, उन एयर स्पेस से जाके अमेरिकी ड्रोन्स ने अफगानिस्तान में शमशान बना दिया, शहरों को कब्रगाह बना दिया। आपकी एयरफोर्स उठती है, जाके वहां पर मिसाइल मारती है, बच्चे मरते हैं, महिलाएं मरती हैं अफगानिस्तान की। हमने तो अपना बेस नहीं दिया कभी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, अब अंदर खाने में खबरें होंगी जरूर कि इंडिया से भी बेसिस मांगे गए होंगे अफगानिस्तान के लिए। हमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी बिक गए। तो क्या अफगानी ये बात भूल जाए कि उनके बच्चों को मारने वाला, उनके घरों को तबाह करने वाला, उनके शहरों को तबाह करने वाला पाकिस्तान उनका दोस्त है? क्योंकि इसलिए दोस्त है क्योंकि वो भी इस्लाम को मानते हैं और हम भी इस्लाम को मानते हैं? जी नहीं। आप अपने मजहब का इस्तेमाल टूल के तौर पर करते हो, इसलिए प्रॉब्लम है। अफगानी भी ये बात जानते हैं, इंडियंस भी ये बात जानते हैं, सऊदी अरब वाले भी जानते हैं, यूएई वाले भी जानते हैं, कुवैत भी जानता है, ओमान भी जानता है, टर्की भी जानता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर आपका कतर, सब जानते हैं। और आपकी राह पर ही बांग्लादेश भी चल रहा है। तो दोनों का फेट एक ही है, दोनों की डेस्टिनी एक ही हो जाएगी, जो जैसे पाकिस्तान की वैसे ही बांग्लादेश की। क्या आप लोग समझेंगे? नहीं, आप लोग नहीं समझेंगे कि हमारे और अफगानिस्तान के बीच जो रिलेशन है, आप नहीं समझेंगे। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा। अभी हम तो बहुत ज्यादा मजलूम हैं, हम पर जुल्म किया गया है, और बाद में पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतनी हरामीपन की थी, इतनी हरामी काम की थे कि आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान ऐसा ही करता है, मजहब का कार्ड यूज करके ना इन लोगों ने सारी दुनिया की जीने को हराम कर दिया है। ये लोग इतने बेगैरत है कि ये लोग करते हैं, लेकिन अपना मूड खराब नहीं करेगा पाकिस्तान के बारे में बात करने से। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। इंडिया का सपोर्ट, इंडिया का प्यार मोहब्बत जितना मैंने यूट्यूब में देखा, पता है, एक बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक अजीब सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा लोग हैं अफगानिस्तान में जो रूठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये जो घरेलू झगड़े हुए, ये चीजें हुए, बहुत ज्यादा अफगानी भी इतने खुश नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जितना खुश इंडियन वाले हैं, जितना खुश इंडियंस हैं, जितना हमारे लिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। भाई लोग, अब आज अफगानिस्तान एग्जाम्पल कहता हूं, अफगानिस्तान एक मैच जीत ले, भाई साहब ये सारे आ जाएंगे। प्यार मोहब्बत को देखो ना, और वो लोग, उसको पता है कि हम ना एक दूसरे को जानते हैं। प्यार मोहब्बत को देखो, लोग लिखते थे कि एक वक्त अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल हो जाए, और ये इंडियंस मुझे लिख रहे हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाए, फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन जीता कौन हारा। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, ये बात बिल्कुल सच्ची है। राशिद खान कभी हमें नहीं लगता कि वो अफगानी है, और राशिद खान को कभी ये नहीं लगता कि ये अफगानिस्तान नहीं है, भारत है। आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ लव, लेवल ऑफ सपोर्ट, आप इसको फील कर पा रहे हो? मैं राशिद खान को अफगानी मानते नहीं, मैं कहता हूं भाई इंडियन है, अपना भाई है। और राशिद खान, आप जाके इंटरव्यू सुनो, बीबीसी पर इंटरव्यू उसका, राशिद खान कहता है कि भारत मेरा घर है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं ये, बहुत बड़ी। पाकिस्तानियों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, इसका मतलब नहीं पता।
पाकिस्तानी कभी लॉयल नहीं होते, पाकिस्तानी कभी दोस्ती में यकीन नहीं रखते, कभी नहीं। वो मौका परस्त हैं, वो लालची हैं। अगर मेरे नुकसान की वजह से भी किसी अफगानी भाई का फायदा होगा ना, उसके लिए भी अपन तैयार है, बता रहा हूं। हम नहीं वो करेंगे कि यार कोई बात नहीं, हमारा नुकसान कोई बात नहीं, भाई का फायदा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात है आप लोग ये सिर्फ ना, इसमें बहुत बड़ी फलसफा, जो फलसफा कहते हैं, पता नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन फलसफा छुपी है बहुत ज्यादा बड़ी। ये एक लाइन में ना कि हम दो भाई फाइनल में आ जाए, फिर बाद में जो भी जीते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना प्यार, इतना मोहब्बत इन दोनों कंट्रियों के दरमियान है, तो इसलिए कोई तो जलेगा। क्योंकि जिस कंट्री ने हमें यूज किया इस्लाम और मजहब के रास्ते, और हमारे जो कई ना हरामी लोग थे जो उसके लिए काम किया, सबको पता है ये हिस्ट्री। अभी याद आया ना जलाने से, तो अफगान भाई मैं थोड़ा जला दूं पाकिस्तानियों को। एडिटर साहब वीडियो लगाओ इरफान पठान का। जब उस दिन हमारी अफगानिस्तान की टीम जीती तो इरफान पठान बिल्कुल अफगानी अटायर में डांस कर रहे थे। लगाओ भाई वीडियो, चलाओ। देख लिया वीडियो? यह है सपोर्ट, यह है इंडिया की सपोर्ट अफगानिस्तान को। उसकी जीत हमारी जीत है, उसकी हार हमारी हार है। और इंडिया अफगानिस्तान का मैच हो जाए तो दोनों हमारे हैं। जो भी जीते जीते तो हम ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिस्ट्री सबको पता है, हम में भी बहुत ज्यादा हरामी लोग थे। हम भी कहते हैं कि वो आतंकवाद थे, जो ने उसके लिए काम किया और जो हुआ वो हुआ। अब इसलिए एबी क्रिकेनफो साहब को कहते हैं कि थैंक यू डीडी रिएक्ट वाले को। ये लोग, इस लोगों को मैंने देखा है, और अगर नाम पर जाऊं तो बहुत ज्यादा वो जो यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स है उसमें बहुत ज्यादा, कई ज्यादा लोग हैं जो हमें ना व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हमें ना अमेरिका से हमारे इंडियन ब्रदर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, उनके ईमेल्स आते हैं, प्यार, मोहब्बत और लव। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यहां पर आए हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के सपोर्ट में आए और असली चेहरा दिखाए कि हमारे अफगानिस्तान के लिए, हमारे इंडिया के लिए क्या सही क्या गलत। और आपका इतना प्यार जो मिलता है, ये मोटिवेशन है भाई साहब। ये चैंपियंस ट्रॉफी भी फारिग हो जाएगी, फिर बनाएंगे वीडियोस जियोपॉलिटिक्स पर, फिर बनाएंगे किसी और चीज पर। मिक्सअप होगा भाई साहब यहां पर, जब तक जहां हैं हम लगे रहे होंगे। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। चलिए वीडियो खत्म हो गया, और बहुत ही बढ़िया वीडियो था। इनका लिंक मैंने दिया हुआ है, काम पसंद आए जाइए सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने से आगे सपोर्ट करो, आप इनका काम देखो फिर सपोर्ट करो। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि ये जो अफगान भाई हैं ये कोई इंडियन भी हो सकता है, आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपको एक सर्वे की रिपोर्ट दिखाता हूं। अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक सर्वे हुआ अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पूछा गया कि सबसे ज्यादा आप एक दोस्त के तौर पर किस देश को पसंद करते हो कि ये हमारा दोस्त है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। नियर अबाउट 70% अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि भारत सबसे अच्छा दोस्त है। आप इस खबर को पढ़िए और इसकी गंभीरता को समझिए। 70% अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है। और ये ऐसे ही नहीं कहा होगा,
कुछ तो देखा है उन्होंने पिछले सैकड़ों सालों में, कुछ तो उन्होंने अपने पुरखों से बातें सुनी होंगी भारत के बारे में, अपनी आंखों से उन्होंने बहुत कुछ विटनेस किया होगा भारत के बारे में। तब तो उनका एक माइंडसेट बना है ना कि नहीं यार, 70% अफगानिस्तान के लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है 70%, आपको अंदाजा नहीं लग रहा अभी कि भारत सबसे भरोसेमंद दोस्त है। उन्होंने देखे हैं स्कूल्स बनाते हुए, उन्होंने देखा है अस्पताल बनाते हुए। अभी अफगान भाई, पिछले एक वीडियो में उनका देख रहा था जिसमें मैंने किसी एक वीडियो में कहा कि भाई एक अफगानी इसका जवाब देगा कि क्यों पसंद करते हैं और भारत क्या क्या काम कराता है, तो पूरी लिस्ट लेकर आ गए, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की या कितने प्रोजेक्ट की लिस्ट लेकर आ गए। तो अफगान भाई ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं, ये चल रहा है, ये होने वाला है। तो अफगानिस्तान के लोगों को पता है कि भारत तब उनके साथ खड़ा रहा जब कोई नहीं था, और हमेशा भारत ने मदद की है बिना किसी लालच के। इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, हमने हर मुमकिन मदद भेजी अफगानिस्तान में, दवाइयां, टेंट, ये वो, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत पहले। तो जितना मजहब का कार्ड आप खेलो पाकिस्तानियों, जितना इस्लाम का कार्ड खेलो, कोई कार्ड नहीं चलने वाला इधर, क्योंकि अफगान कौम खुद समझती है, जानती है, चीजों को देखती है, एनालाइज करती है और आपसे बेहतर करती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो ना कि चलो अफगान भाई पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है अफगान भाई, पठान भाई, ये लोग ना सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा करते होंगे। मैंने एक सर्वे दिखा दिया आपको, मैं एक वीडियो दिखाता हूं। अभी हाल ही में हमारा एक इंडियन ब्लॉगर अफगानिस्तान गया था, बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर्स गए हैं और उनके वीडियोस जाकर देखो आप, कहीं भी ना तालिबान ने परेशान किया, ना वहां के लोगों ने, इतना प्यार दिया लोगों ने, तालिबान ने भी और वहां के लोकल ने, अफगानिस्तान के लोकल लोगों ने। सैकड़ों वीडियोस पढ़े। तो एक हमारा भाई ब्लॉगर वो गया अफगानिस्तान, टैक्सी में था, और वहां पर जरा सुनिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में जो भी बातें हुई, किस तरह से क्या हुई। अब जरा सुनिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। सुनिए। हिंदुस्तानी दोस्त है, हिंदुस्तान दोस्त, अफगानिस्तान दोस्त है, दोस्त साबक़ी दोस्त है, शुक्रिया। पता है क्या बोल रहे हैं? अगर तू पाकिस्तानी होता तो मैं तेरे लिए सबक देता, नीचे उतार देता जब होता। अरे यार, भाई भाई बोलते हैं। अभी मैप देख, मैप देखो। नहीं इधर ही चाहिए, मुझको पता अच्छा, है इसको यार। पता है। बड़ा जीरो ना मैं हो ना तो अभी ये लोग भी बोलता है कि पाकिस्तानी होता तो नीचे उतार देता। ये लोग थोड़ा बोल रहा, पाकिस्तानी अगर के नाम पाकिस्तानी से। होता, तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट भी होता, हाँ। मैं तुमको मार देता। पाकिस्तानी लोगों के साथ क्यों चेट है इतना, बताइए। क्योंकि वो बहुत धोखाधड़ी के। ओके, धोखाधड़ी करते हैं ना, इसके वजह से। हाँ, तो उस दिन पोलोखुमरी से आने के टाइम में भी ऐसा ही बोला था, है ना? कैसे कोइन में रोका तो हिंदुस्तानी बोले तो दोस्त बोलते, दोस्त है तो इतना वो शक्ली वो पूछताछ नहीं करता। अदरवाइज पाकिस्तान वगैरह की वो दूसरा जगह की बोलते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा वो। समझ गया? एक इंडियन की हैसियत अफगानिस्तान में क्या है, एक इंडियन के बारे में एक अफगानी, मतलब आप सोचिए, बिल्कुल शहर में किसी ने जबरन को, उसको कोई मतलब नहीं है, उसने क्या बात कही, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला इंडिया वाले दोस्त हैं, हमें बस इसी से मतलब है, इससे कुछ कोई मतलब नहीं। यहां पे हजारों अफगानी रहते हैं दिल्ली में, कई जनरेशन से रह रहे हैं, उनके भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप कभी जाकर देखना। कभी उनको रिलीजन के नाम पे तंग नहीं हुआ, कभी उनको विदेशी नहीं समझा गया कि किसी दूसरे देश के लोग हैं। हमारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हर जगह होती है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे में प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, बट आप जब बिगर पिक्चर देखोगे ना, बिगर पिक्चर हमेशा आपको हैरान करेगी कि अफगानिस्तान और भारत का एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट है। खैर, कहने बैठूंगा तो बहुत सारी बातें कह दूंगा, इतनी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन थैंक यू अफगान भाई कि आपने। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। कमाल है। ये भाई को आई थिंक नया चैनल में आया है, उसको पता चला होगा ना। वो तो कह रहा था कि मैं पठान भाई की वीडियोस देखता था। तो सारा कच्चा चट्टा वहीं खुला जहाँ वो जब गार्ड ने कहा
इंडियन थे ना ब्लॉगर थे, वो जो कार में बैठे हुए थे, वैन ये कार जो भी थी, तो उसने पूछा कि आप कहाँ से, कहा इंडियन भाई मतलब इंडियन हमारे दोस्त हैं, साबका दोस्त, साबका यानी कि पुराना पुराना दोस्त। दोस्त। तो ये नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है, जब ड्यूरेड लाइन खींची थी ना उससे अच्छा, पहले इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं थी इनकी यार। नहीं पहले क्या- बिल्कुल थी। नहीं, हमें शायद इसके बारे में इतना पहले पता नहीं था। अब अब बहुत ज़्यादा ज्यादा गहरी हो रही है। गहरी हुई है, दिखाई भी देती है पहले की निस्बत जो है। असल में ना ये जब जल्जला आया था ना इंडिया अफगानिस्तान में, तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प भेजी थी, तो पाकिस्तान ने जब डंडी मारी, पाकिस्तान ने वो जो जाने थे ना इंडिया की हेल्प अफगानिस्तान को, सारी बात है वो अगर समंदर से जाती तो काफ़ी टाइम भी लगता, उसका लेट खर्चा हो जाता। लेट भी होती, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा पड़ना था। पाकिस्तान के रास्ते जाती तो वो जल्दी ही पहुँच जाती थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो रोक दी थी काफ़ी दिन। यानी कि पाकिस्तान के कैसे कह लें कि ऐसे काफ़ी करतूत है जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान है वो इससे कह लें कि चिढ़ खाता है या इससे नफरत करता है, और नफरत वाकई भाई इनकी बहुत ज़्यादा दिखती है। ये यूट्यूबर्स की वजह से पता चला कि वो भाई कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तानी होते तो आपको नीचे उतार दिया जाता, और दूसरा भाई तो वो ड्राइवर कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तानी होते और आपके पास पासपोर्ट भी होता तो तब आपको मार दिया जाता। तो ये भाई इतनी ज़्यादा नफरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, हमारे कह लें कि जो हुक्मरान हैं वो जिम्मेदार हैं इस बात के। ये मैं नहीं कहूँगा कि अफगानियों का कसूर है। अफगानी जो है भाई वो भी किसी हद तक सच्चे हैं, उनके साथ जो किया, जो अड्डे दिए गए, अड्डों के जरिए उन पे अटैक करवाए गए, और बहुत सी कह लें कि ऐसी बातें जिसकी वजह से वो नफरत करते हैं, और उनकी नफरत भाई जायज़ है। इंडिया से अगर मोहब्बत की बात की जाए तो इंडिया ने काफ़ी कह लें कि मुश्किल हालात में अफगानिस्तान की मदद की है, और अभी भी स्टिल कर रहा है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का दुश्मन है। देखिए रिसेंटली आपको याद है पंजाबी के बहुत खिलाफ हो गए ये पख्तून जो है, बलोच और पख्तून दोनों ही। जब आपको पता है वो उन्होंने बलोचिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनको उतार कर, ये कोई पहला वाकया नहीं है, मेरे ख्याल 3-4 दफ़ा पहले भी हो चुका है। तो ऐसे ही करते हैं, और जिनके आईडी कार्ड जो हैं वो पंजाब से रिलेट करते हो तो उनको बाकायदा उतार के फिर उनको फायर कर देते हैं। तो ये कह लें कि पंजाबियों के सख्त खिलाफ है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें भी ज़्यादा पंजाबी तो हैं, तो इस वजह से वो नफरत करते हैं भाई इस पंजाब से, बल्कि BLA तो है ही टोटली अगेंस्ट जो कह लें कि पंजाब के वो खिलाफ। कह रहा था कि मैं सुनता था कि इंडिया हमसे बड़ी मोहब्बत करता, लेकिन उसने कहा जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो इंडिया के कमेंट्स से मेरी तवक्को से भी ज़्यादा मुझे पता लगा कि ये इंडियंस हमसे जुड़े। अच्छा वाकई ये ना अब ज़्यादा मतलब बिना ये चर्चे हो रहे हैं। पहले इतनी ज्यादा नहीं चर्चे होते थे इनकी दोस्ती के या इनके आपस में प्यार के, अब ज्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है। वल्लाह आलम अब इसके पीछे क्या एक दूसरे के मफाद है कि वाकई एक दूसरे के इतने जिगरी यार है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा जिगरी यार है। पहले अगर जिगरी यार होते, ठीक है, जैसे अलोक सर भी कह रहे हैं कि शुरू से हमारे ताल्लुकात जो है पाकिस्तान यार से पहले के अच्छे हैं। असल में ना वो जो महमूद गजनवी गौरी तुगलकी कौन थे, अफगान ही थे। अफगान थे, लेकिन ये जब इस हिस्ट्री को देखा जाए ना तो फिर ये तल्लक पुराने ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि मुझे अब जाके इनके बहुत ज्यादा तल्लक मजबूत हुए, पहले नहीं इतने थे मजबूत। एक अफगानिस्तान का ब्लॉगर था, या नहीं सच इंडियन ब्लॉगर है, इंडियन ट्रैकर इस तरह का नाम है, मुझे भूल गया। इंडियन ट्रिकर, हाँ ट्रिकर इस तरह को यार उसका नाम। उसने एक गुंबद दिखाया था गजनवी में, जहाँ महमूद गजनवी इंडिया की जो इज्जतें हैं, बेटियाँ बहू बेटियाँ उठा कर लेकर जाया करता था, और उधर एक स्पेशल चबूतरा बनाया हुआ था उसने, जहाँ वो पर सेल करता था, उनको बोली लगती थी उनकी, वो उधर बिकती थी। अच्छा, इतना ज्यादा मैं कहता हूँ कि ये ठीक है उन्होंने किया, उन्होंने ये आप जो कह रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री जो है महमूद गजनवी थे, ये कौन से थे मुझे महमूद गजनवी है, ये इंडियन ट्रिकर ये इसका नाम है, इंडियन ब्लॉगर ही है। उसने ये सारा कुछ बताया भी था और दिखाया भी थी वो हर जगह जहाँ वो सारा कुछ होता था। तो मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि इनकी दोस्ती कैसे मजबूत हो सकती है। ये बात सोचने वाली भी है भाई।
इतना तो पाकिस्तान वालों ने भी शायद बुरा ना किया हो, नहीं इतना ज्यादा दोनों मुमालिक के साथ। इंडिया के चाहे साथ अफगानिस्तान। इंडिया के साथ इतना बुरा पाकिस्तान ने किया जितना अफगानिस्तान ने किया हुआ है। हाँ हिस्ट्री है उनकी भाई। क्यों भाई, वो भी नहीं भूलना चाहिए। ये सारे कौन थे? अफगान थे। किधर से आते थे? अफगानिस्तान से आते थे। लूटते किसको और थे? डायरेक्ट जाके इंडिया पे हमले करते थे। सोमनाथ के मंदिर को कौन लूटता रहा है? अफगानी लूटते रहे हैं। जब भी पैसा इकट्ठा हो जाता था उनको लगता था कि अब 3 4 साल 10 साल में, तो वो हमला करते थे। सोमनाथ के मंदिर जितने मंदिर थे वहाँ के जो खजाने थे वो लूटते थे, फिर रफू चक्कर हो जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ये कौन थे? सारे सारे अफगानी थे। तो दोस्ती फिर कहाँ थी? मुझे नहीं समझ में इस लॉजिक की लगी। अब है, अब इसमें कोई शक नहीं। इंडिया आई थिंक उनको दोनों मुबालक करते हैं आप दोस्ती भाई, उनकी मजबूत है दोस्ती। इंडिया काफ़ी ज़्यादा उनको भाई सपोर्ट कर रहा है हर मामले में, इसलिए भी है। तो जिसका खाते हैं उसके फिर गुन भी तो गाते हैं ना। हाँ ये तो है। इंडिया के खाते हैं वो, तो इंडिया गुन भी गाएंगे। दोस्ती भाई हमारी तो गवाह इससे और भी गहरी हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये साल पुरानी है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री बड़ी तल्ख है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की, बड़ी तल्ख है। ये सारे गजनी, गौरी, तुगलक, ये कौन थे? सारे अफगानी थे। अफगानिस्तान से यानी कि जितना नुकसान जो है या जितना कह लें कि बुरा अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ किया, मैं कहता हूँ कि दोनों मुमालिक के साथ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया होगा। हाँ एक बार जो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे ना, उन्होंने जो अड्डे दिए थे वो सबसे बुरा किया था अफगानिस्तान के साथ। मोहम्मद बिन कासिम जो आते रहे, हमले करते रहे, वो कहाँ से आते थे? वो भी इन्हीं के रस्तों से आते थे, इधर ही से आते थे। सारे इधर से गए हैं भाई, सारों ने चोर इसका यही था। मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ये सारे आकर बेचारे हिंदुस्तान की बैंड बजाते थे। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान इंडिया अलग अलग हो गया ना, तो ये सारे लूट के इन्हीं को जाते रहे। ये मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, शाहबुद्दीन गौरी, तुगलक, ये सारे उन्हीं की पैदावार है, वालों की पैदावार है। चले खैर, बेस्ट ऑफ लक यार। अगर आप आज आपकी दोस्ती है, आपकी बातों से महसूस होता है, अल्लाह करे आपकी ये दोस्ती सदा बाहर रहे और परवान चढ़े, इसमें हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो हमने ये बातें की है ना पुरानी, उस पर ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत इसको भी नहीं भूलना चाहिए। चले बाकी भाई इंडिया जो है वाकई अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उनके जो कह लें कि जितनी भी उनकी ज़रूरियात है वो पूरी कर रहा है। उसके बाद डैम बना रहा है, उनके क्रिकेट के जो ग्राउंड्स हैं वो बहाल कर रहा है, क्रिकेट बहाल कर रहा है। तो ये भाई बनता है उनका अफगानिस्तान का उनकी तरफ झुकाव। और जिसके खाते हैं, जिसका खाते हैं उसके गुण भी गाते हैं। चले मिलता नहीं वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।